हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, जिनको वर्ष 2024 में परीक्षा देनी है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित से संबंधित। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ, और इस चैप्टर की जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे, जो कि हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में रहते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आपको आज की हर एक बात समझ में आ सके। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9, तो एलसीएम निकालना है 307 और 657 का। तो सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल पहली नंबर इंटू यहाँ पे जो दूसरा है वो दूसरी नंबर। अगर 3 नंबर हो तो ये नियम इस्तेमाल नहीं होता है, केवल 2 संख्याओं के लिए इस्तेमाल होता है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 306 गुणे 657। एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटे में रहेगा एचसीएफ। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 306 657 और यहाँ पे आएगा 9। आप डिवाइड कर सकते हो, या तो 306 को काट दो तो कितना आएगा यहाँ पे 9 3 27, 9 चौक को 36 गुणे 657। आप इसका गुणा करेंगे तो आएगा 22 33 8। तो 306 और 657 का एचसीएफ अगर 9 है तो 306 और 657 का एलसीएम आएगा 22,338। इस टाइप के बहुत सारे सवाल हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में आते हैं कि उसमें 2 संख्याएं दी जाती हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाता है, या दोनों में से कोई एक संख्या गायब रहती है और एचसीएफ और एलसीएम दिया रहता है। तो ऐसे यहाँ पे आप देखो कुल 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो इन चारों में से कोई 3 देके एक के बारे में पूछा जाता है। तो आप ऐसे सवालों का अभ्यास बहुत अधिक करना, ताकि आप अपने नंबर को फिक्स कर सकें। और ये जो सवाल है, ये OMR शीट के जो प्रश्न हैं 1 से 20 अंक तक जो दिए जाते हैं, उन्हीं में ये सवाल पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, दूसरा। ये सवाल भी काफ़ी फेमस है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो शून्य पर समाप्त होने का जो कंडीशन है वो यही है कि अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो है उसमें 5 मौजूद है, तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, अथवा किसी भी कीमत पर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 6 टू दी पावर n को 6 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो आएगा 2 गुणे 3 और इसके ऊपर पावर n। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 6 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंड में पाँच नहीं है, इसलिए 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ये एक थ्योरम है, एक प्रमेयिका है,
उसके आधार पर ये निष्कर्ष यहाँ पे निकला कि 6n का जो अभाज्य गुणनखंड उसमें 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखो 2 है 3 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जिसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होता है तो वहाँ पे उसके 0 पर समाप्त होने की संभावना होती है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए समाप्त हो ही नहीं सकते। तो बस इसका ऐसे सीधा साधा आपको जवाब लिख के देना है। और अगला सवाल देखिए, ये भी काफ़ी फेमस सवाल। 7 6 5 4 3 2 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि लगाना कैसे है। 7 6 5 4 3 2 1 धन 5, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 5 देखो दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो। अब अंदर बचेगा 7 6 4 3 2 1 धन 1, इसको लिख सकते हैं 5, गुणा कर लो 2 3 6 और इधर से 7 6 42 और 4 6 धन 1 बराबर 5। पहले 4 का कर लो, 6 का, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168 गुणे 6 धन 1, 6 अट्ठे 48, 6 का 6 में 36, 4 40, 6 करने में 6 4 10, 1008 धन 1 बराबर हो गए 5 गुणे 1009। मतलब इन सब का गुणनफल हो गया, अंदर जो पड़े थे उनका हो गया 1009 और बाहर 5। मतलब इस पूरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आपको मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 6 5 गुणे 4 गुणे 3 5 के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, या लिख सकते हो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए यह 5 से विभाजित है। जब 5 इसका गुणनखंड है तो वो 5 से कटेगा। इस साथ में कह सकते हैं कि 1009 से भी कट सकता है, लिखेंगे इसलिए उपरोक्त संख्या, या तो आप संख्या को लिख सकते हो, उपरोक्त संख्या भाज्य है यानी विभाजित है। जिसका भी अभाज्य गुणनखंड हो सकता है वो संख्या विभाजित हो सकती है। तो ये है शुरुआत के कुल 3 सवाल। एक बार शुरू से देखिए, ये पहला सवाल है और इस टाइप के सवालों का आप अभ्यास कर लें। और ये दूसरा सवाल है, इस टाइप के सवालों का भी अभ्यास कर लें। और ये तीसरा सवाल है। अगला सवाल, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो इस टाइप के सवाल भी हर वर्ष लगभग परीक्षा में रहते ही हैं, तो इनको भी लगा के अभ्यास बना लेना है। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि कक्षा 10वीं में केवल विरोधाभास विधि ही है, तो उसी आधार पर आपको लगाना है। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या। अब अगर परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं √3 को p/q a/b कुछ मान लेते हैं, a/b ही मान लेते हैं। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि हर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती और इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, यानी अभाज्य गुणनखंड इनका हमेशा होगा 1, या तो ये अभाज्य है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और लिखेंगे a, b
सहअभाज्य, मतलब किसी भी उभयनिष्ठ नंबर से इनको काटा नहीं जा सकता सिवाय एक के। अब इसको लिख सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, या फिर ऐसे लिख सकते हैं b√3। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखा रहे हैं कैसे लगाना। b का गुणा कर दिया, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा a² इक्वल b² और √3 का वर्ग 3, या यहाँ से लिख सकते हैं, ये लिखा b² इक्वल a²/3, तो लिख सकें इसलिए a² 3 से विभाजित है, a² 3 से, क्योंकि यहाँ पे आप देखो a² में 3 से डिवाइड करेंगे तब b² आया, मतलब a² में 3 से भाग किया गया है, लेकिन इसलिए a भी 3 से विभाजित है। इसको हम एक कंडीशन कह देते हैं। हमने यहाँ से दिखाया कि a 3 से विभाजित है। अब हम दिखा देते हैं कि अगर b भी 3 से विभाजित हो जाएगा तो उसके बीच में एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और जो कि हमने यहाँ माना था कि दोनों सहभाज्य हैं, मतलब इसमें एक विरोध आ जाएगा। यहाँ विभाजन आ रहा है और हमने जो माना उसमें अभाज्य आया, तो अगर हमने परिमेय माना तो उसका उल्टा भी अपरिमेय ही होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं a बराबर, क्योंकि ये 3 से विभाजित है तो 3 का गुणनखंड के रूप में कुछ मान लेते हैं, जैसे 3k 3m कुछ भी। तो a की जगह पे इस चीज़ को रखेंगे तो हो जाएगा b² इक्वल 3k का वर्ग बाई 3, ये हो जाएगा 9k² 3, यानी ये हो जाएगा 3k²। तो यहाँ से लिख सकते हो कि k² बराबर b²/3, 3 से इस तरह भाग हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए। अब जो काम यहाँ पे आपने 3 लाइन किया वही काम यहाँ कर दो, b² 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित है, लिखेंगे इसलिए a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको हम दूसरा कथन कह देते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यहाँ पे लिखेंगे ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमने माना था। हमने यहाँ माना था कि ये सहभाज्य हैं और यहाँ पे पता चला कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, तो ये हमारी कल्पना के विपरीत हो गया। लिखेंगे इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय दिखाने के लिए आपको इतने स्टेप फॉलो करने हैं और बड़े आराम से आप उसको अपरिमेय प्रूफ कर सकते हो। यहाँ से हमने सवाल का सलूशन लिखा है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप इसका सलूशन है। ये फिक्स होता है, या तो इस टाइप का सवाल आएगा या तो इस टाइप का, ऐसे कुछ जोड़ घटा के डिवाइड वगैरह करके आता है। तो इसका नियम भी हम आपको समझाते हैं, इसे कैसे लगाएंगे। इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए यहाँ भी वही काम करेंगे, या यहाँ पे आप क्या करो, एक और तरीका हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप √2 को अपरिमेय प्रूफ कर दो, बस √2 को आप यहाँ पे अपरिमेय प्रूफ करो। तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना, सबसे पहले आपको काम करना है √2 को अपरिमेय जैसा आपने यहाँ
√3 को अपरिमेय दिखाया है, ऐसे ही आप √2 को अपरिमेय दिखा दो। उसके बाद दूसरे वाले लाइन में आपको क्या लिखना है, नियम है परिमेय तथा, ये आपकी किताब में भी ये नियम आपको मिल जाएगा, अपरिमेय का योग या अंतर अपरिमेय होता है। और अगला जो नियम है वो है परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। ये आपको नियम अपनाना। तो सबसे पहले इस टाइप का अगर सवाल आ जाएगा तो आप दिखा देना कि √2 एक अपरिमेय है, जैसा कि आपने ऊपर प्रूफ किया। उसके बाद आप यहाँ आगे लिखोगे कि इसलिए 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या है। ये आगे आप ऐड करोगे। ऐड क्या करना है आपको, लिखेंगे √2 अपरिमेय है, ये आपको सबसे पहले प्रूफ कर देना है। लिखेंगे इसलिए 6 + √2 भी अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय प्लस अपरिमेय, या लिख सकते हो परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है। बस इतना आपको करना। वही अगर यहाँ अंतर के रूप में होता तो आप लिख देते कि परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होता। ऐसे मान लो आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि दिखाओ कि 1/√2 एक अपरिमेय है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, केवल 1/√2 को में से केवल √2 को आप अपरिमेय दिखा दो। उसके बाद आप लिखोगे कि इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय ही होता। बस यही आपको काम करना है। तो इस टाइप का कोई भी सवाल होगा आप इस कंडीशन से लगा सकते हो, या फिर हम आपको एक और सजेशन देते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें और वहाँ पे आपको मिलेगा रियल नंबर। हमारा बहुत ओल्ड वीडियो है लेकिन बहुत काम का है, वहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लास 10 के मैथ के लिए है और लगभग सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। A to Z चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायी है, ये चैनल आपके हित में काम कर रहा है, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।